हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन्स करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। आपका एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम लोग आज छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन के बारे में कुछ पढ़ते हैं, कुछ जानकारी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखें कि क्या है आपका तो पुलिस, ठीक है। पुलिस का आदर्श वाक्य, छत्तीसगढ़ का जो पुलिस है उसका आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पुलिस प्रशासन या पुलिस डिपार्टमेंट का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, तो परित्राणाय साधु नाम। क्या है आपका? परित्राणाय साधु नाम, ठीक है। कहाँ से लिया गया है ये परित्राणाय साधु नाम जो है आपका, ये कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखेंगे महाभारत, ठीक है। महाभारत आपका क्या है, महाकाव्य है, उससे लिया गया है आपका छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य। ध्यान रखेंगे ये छत्तीसगढ़ पुलिस का क्या है, लोगो है, उसमें ये देखिए आपका क्या लिखा है, तो परित्राणाय साधु नाम आदर्श वाक्य है। ध्यान रखेंगे कहाँ से लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत महाकाव्य से लिया गया है। इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, तो सज्जनों को क्लेश से बचाने वाला। इसका अर्थ क्या है आपका, तो सज्जनों को क्लेश से बचाने वाला, इसीलिए इसको क्या लिया गया है, तो आदर्श वाक्य में। छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन, छत्तीसगढ़ का जो पुलिस प्रशासन है वो किसके अधीन है, किसके अधीन कार्य करता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ का पुलिस प्रशासन जो है वो किसके अधीन काम करता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। राजनीतिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख मतलब जो मंत्री नियुक्त होते हैं, मंत्री जो होते हैं वो कौन होते हैं आपके, राजनीतिक प्रमुख। तो पुलिस प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, तो गृह एवं जेल मंत्री होता है राजनीतिक प्रमुख। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, तो प्रशासनिक प्रमुख। प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं, तो इनकी नियुक्ति की जाती है। देखिए राजनीतिक प्रमुख नेता लोग होते हैं, मंत्रीगण होते हैं। प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं, तो इनकी नियुक्ति की जाती है। कौन होता है, तो देखिए पुलिस महानिर्देशक डीजीपी होते हैं, पुलिस महानिर्देशक प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। राजनीतिक प्रमुख कौन, तो गृह एवं जेल मंत्री होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ, तो डीजीपी होता है। पुलिस महानिर्देशक ये किसके अंतर्गत या अधीन काम करता है, तो गृह सचिव के अधीन कार्य करता है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान रखेंगे कि क्या है आपका, तो राजनीतिक प्रमुख गृह एवं जेल मंत्री है, प्रशासनिक प्रमुख डीजीपी होते हैं, और जो ये डीजीपी है वो किसके अधीन काम करते हैं, तो गृह सचिव के अधीन कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस का जो वाहन नंबर है, गाड़ी नंबर है, वो 03 है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। एसआई का जो एग्ज़ाम है उसमें आपकी काफ़ी हेल्प करेगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिर्देशक, पहले डीजीपी कौन थे, तो आपके कौन थे, तो श्री मोहन लाल शुक्ल जी थे। कभी भी एग्ज़ाम में अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि पहले कौन थे, कभी दूसरा तीसरा नहीं पूछता, पहले कौन है, वर्तमान में कौन है, ये ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले कौन थे आपके, तो डीजीपी श्री मोहन लाल शुक्ल। अभी वर्तमान में कौन है, तो श्री अशोक जुनेजा जी हैं, ठीक है। पहले मोहन लाल शुक्ल थे, वर्तमान में कौन है, तो अशोक जुनेजा जी हैं। और कौन से क्रम के हैं, देखिए क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि कौन से क्रम के हैं, तो वो 11वें नंबर के हैं। एक चीज़ आपके देखिए कौन है आपके, तो अशोक जुनेजा जी, ये आपके कौन है, तो अशोक जुनेजा जी हैं, जो अभी आपके वर्तमान में डीजीपी बनाए गए हैं 11वें नंबर की। इन्होंने किसका पदभार, इनके पहले कौन थे, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इनके पहले देखिए ये आपके कौन दिख रहे हैं, डीएम अवस्थी दिख रहे हैं। कौन है, तो ये डीएम अवस्थी, ठीक है। इनसे पहले अशोक जुनेजा जी से पहले कौन थे आपके डीजीपी, तो डीएम अवस्थी जी थे, जो आपके ये देखने को मिलते हैं। अब अगर पूछा जाए कि ये 11वें क्रम के थे, तो ये कौन से क्रम के रहे होंगे, इनके पहले थे तो ये 10वें नंबर के थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पुलिस प्रशासन के पद का क्रम। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि पुलिस प्रशासन में सबसे टॉप पर कौन अधिकारी होगा, बॉटम पे सबसे नीचे कौन से अधिकारी कौन होता है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे ऊपर में कौन होता है, राज्य में तो अगर आप बोलोगे डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी का फुल फॉर्म है पुलिस महानिर्देशक। सबसे टॉप पर मतलब ये राज्य स्तर पर होते हैं, हर राज्य में एक ही होते हैं, एक ही डीजीपी होंगे। कौन होते हैं, तो देखिएगा राज्य स्तर पर। नेक्स्ट इनके नीचे, डीजीपी के नीचे कौन होता है, तो आईजीपी होता है। कौन होते हैं, तो आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। इनको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो पुलिस उप महानिर्देशक। ध्यान रखिएगा इंग्लिश हिंदी दोनों, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो
पुलिस उप महानिर्देशक ये किस स्तर पर होते हैं? तो संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, आपके राज्य स्तर पर डीजीपी होंगे, संभाग स्तर पर कौन होंगे? तो आईजीपी होते हैं। फिर इनके नीचे कौन होता है? तो एसपी होता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, पुलिस अधीक्षक। ये कहाँ पे होते हैं? तो जिला स्तर पर। ये जो तीनों आपके होते हैं, कौन से आपके? तो देखिए डीजीपी हो गए, आईजीपी हो गए और एसपी हो गए, तीन के होते हैं। इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया होता है, उसके बाद ये आपके इस पद पर आते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? तो डीएसपी। डीएसपी क्या होता है? डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। ये अनुविभाग के लिए होते हैं, ठीक है। कहाँ के लिए होते हैं? तो अनुविभाग के लिए होते हैं। इसके नीचे कौन आते हैं? तो टीआई होते हैं, टाउन इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, जो थाना के लिए रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एसआई, जिसके लिए आप अभी तैयारी कर रहे हो। एसआई के लिए आपको यही बनना है, ठीक है। तो क्या है? ये आपका सब इंस्पेक्टर है। उप निरीक्षक जो होते हैं ये उप थाना प्रभारी होते हैं। इसके बाद आपका आता है एएसआई, ठीक है। एएसआई क्या होता है? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, सहायक उप निरीक्षक होते हैं। एएसआई से नीचे कौन होते हैं? तो हेड कांस्टेबल होते हैं, जिसको हम हवलदार बोलते हैं। उससे नीचे होते हैं कांस्टेबल, या आपके सिपाही लेवल के होते हैं, ठीक है, सिपाही होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्रम, मुख्य रूप से टॉप टू बॉटम ही पूछता है, ठीक है। आपका जो क्रम है ये कैसे पूछेगा? तो ऊपर से नीचे ही पूछेगा, या फिर आप देखिए नीचे में सिपाही से ऊपर कौन होता है? हवलदार होता है। हवलदार से ऊपर में कौन होगा? तो सहायक उप निरीक्षक होते हैं। उनसे ऊपर कौन है? तो उप निरीक्षक होते हैं। तो ये क्रम को थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे मैं आपको बोलिए कि डीजीपी, आईजीपी और एसपी ये कौन से आपके होते हैं? तो आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो जो आपका डीएसपी होता है ये कौन होता है? तो स्टेट पीएससी का अधिकारी। इसको स्टेट पीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तब वो डीएसपी बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? तो ये वर्दी में क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, बना देखिए उसकी जो वर्दी होती है उसमें कैसा रहता है। तो देखिए आईपीएस लिखा है, यहाँ पे तलवार दिख रही है, अशोक स्तंभ दिख रहा है। तो डीजीपी के वर्दी में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। आईजी का जो वर्दी होता है वो कैसा होता है? तो देखिए यहाँ पे स्टार बना हुआ है और तलवार बना हुआ है। वैसे आप एसपी का देखेंगे तो एसपी की वर्दी में क्या रहता है? तो देखिए स्टार होता है, देखिए आईपीएस लिखा भी हुआ है, और क्या है? ये आपका अशोक स्तंभ है। उसी प्रकार से अगर हम बोले डीएसपी का कैसा होता है, तो देखिए 3 स्टार बने हुए होते हैं, जो आप स्टेट पीएससी एग्जाम देंगे उसके थ्रू बनते हैं। इंस्पेक्टर का कैसा वर्दी में थोड़ा स्टार होता है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे बस, ठीक है। सब इंस्पेक्टर जब आप बन जाएंगे, सब इंस्पेक्टर एसआई बन जाएंगे, तो आपकी वर्दी में भी कुछ ऐसा स्टार होगा, ठीक है। ये पट्टी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? एएसआई में 1 स्टार होता है। हवलदार में कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, देखिए, और सिपाही में कुछ नहीं रहता है, ठीक है। सिंपल सा सिपाही का देखने को आपको कांस्टेबल को देखने को मिलता है, ठीक है। क्या इनसे क्वेश्चन पूछेगा? हो सकता है पूछ ले कितने स्टार होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? पुलिस संस्थान, ठीक है। पुलिस संस्थान कौन कौन से हैं? तो देखिए रेलवे पुलिस का मुख्यालय, फिंगरप्रिंट ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, ये तीनों कहाँ है? तो रायपुर में है, ठीक है। कौन कौन से? तो रेलवे पुलिस का मुख्यालय, फिंगरप्रिंट ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो। चाहे तो आप ध्यान रखिए, आर्थिक, फिंगर और रेलवे तीनों के मुख्यालय कहाँ पे है? तो रायपुर में है। वैसे भी अगर ज़्यादातर आप देखोगे तो मुख्यालय वगैरह कहाँ पे होगा? रायपुर में। हमारा क्या है? राज्य की राजधानी है, तो आपको वहीं पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्म्स पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भिलाई में है, ये थोड़ा ध्यान। भारत रक्षित वाहिनी का मुख्यालय कहाँ है? तो राजनांदगांव में है। राजनांदगांव में क्या है? तो भारत रक्षित वाहिनी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रक्षित और आपका क्या है? राजनांदगांव है, याद रखेंगे। रेलवे, फिंगर और आर्थिक का कहाँ है? तो रायपुर में है। आर्म्स पुलिस आपके भिलाई में है, और इसके बाद भारत रक्षित वाहिनी कहाँ है? तो राजनांदगांव में है। ये आप अच्छे से ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। पुलिसों को जब ये आ जाते हैं, क्या होता है, ये नियुक्त हो जाएंगे, इनका क्या होता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो इनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो उसके लिए केंद्र कहाँ है? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? चंद्रखुरी, रायपुर में है। पहले इसका नाम सिर्फ क्या था? तो पुलिस प्रशिक्षण अकादमी जो था वो चंद्रखुरी, रायपुर में। वैसे भी प्रशिक्षण आप बड़े स्तर पर देंगे तो रायपुर में है। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण अकादमी चंद्रखुरी, रायपुर कर दिया गया। अभी ये कहाँ है? तो रायपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय ट्रेनिंग सेंटर
ट्रेनिंग सेंटर और कहाँ है तो माना रायपुर में एक है ही, और दूसरा कहाँ है आपके तो राजनांदगांव में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं काउंटर इमरजेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल। ठीक है, चंद्रखुरी में है, राजनांदगांव में है, बिलासपुर में है और जगदलपुर में है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये चारों को, आपका चंद्रखुरी और नॉर्मल याद रहता है, राजनांदगांव भी, दो नए हैं बिलासपुर और जगदलपुर में, तो ध्यान रखेंगे। वैसे तो बिलासपुर में भी मेन हेड के लिए और जगदलपुर में तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी उधर देखने को मिलते हैं, तो भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर स्कूल, ये कहाँ पे है तो सिंगार घाट कांकेर में। देखिए कांकेर में वैसे भी छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण वाला एरिया है वहाँ पे नक्सलाइट है, ज़्यादातर आपको नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे एक तो स्कूल ट्रेनिंग सेंटर होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित क्यों किया जा रहा है तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सलियों व आतंकवादियों से जो निपटने के लिए उनको दक्षता लाना है। ठीक है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो उस चीज़ से निपट सके, उसको सक्षम बनाने के लिए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसी में आपका कि जेल प्रशासन। ठीक है, जेल प्रशासन भी देखिएगा, जेल का जो राजनीतिक प्रमुख होता है मतलब मंत्री जो होता है वो कौन होगा, गृह मंत्री एवं जेल मंत्री होते हैं। राजनीतिक प्रमुख मतलब मंत्री आपके आएंगे। ठीक है, प्रशासनिक प्रमुख जिसकी नियुक्ति की जाती है वो जेल महानिर्देशक होता है। इसके पहले हमने पुलिस महानिर्देशक देखा था, यहाँ पे जेल महानिर्देशक देखिएगा। केंद्रीय जेल कितने हैं छत्तीसगढ़ में, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके राज्य में सेंट्रल जेल कितने हैं तो 5 हैं। डायरेक्ट संख्या ध्यान रखोगे, 5 कौन से हैं तो देखिए अंबिकापुर में है, बिलासपुर में है, दुर्ग में है, रायपुर में है और जगदलपुर में है। ये क्या है आपका तो जो संभाग है पांचों उनके मुख्यालय में बनाया गया है। ठीक है, तो 5 आपके कौन से संभाग, उन संभाग में ही मुख्यालय, तो 5 से याद रहेगा आपका कि 5 क्या है सेंट्रल जेल है। जिला जेलों की संख्या कितनी है तो 12। वैसे इनसे क्वेश्चन उतने आपको नहीं पूछे जाएंगे पर ध्यान रखेंगे जिला जेल कितने हैं तो 12 और उप जेल कितना है तो 16। अभी तक जो हमने देखा है वो 28 जिलों के आधार पर है यहाँ पे। ठीक है, 12 और 16 आपके। एकमात्र खुला जेल कहाँ निर्माणाधीन है मतलब कहाँ बनाया जा रहा है तो बेमेतरा में बनाया जा रहा है एकमात्र खुला जेल। पहले जो ये खुला जेल था ये कहाँ था तो बस्तर के मसगांव में बनाया गया था। पहले कहाँ था तो बस्तर के कहाँ तो मसगांव में ये था। वर्तमान में ये अस्तित्व में नहीं है, वर्तमान में ये क्या है तो नहीं है, बंद हो गया है। अभी खुला जेल कहाँ निर्माण किया जा रहा है तो बेमेतरा में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है तो देखिए शांति व्यवस्था एवं नगरीय यातायात सहायता हेतु होम गार्ड होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, शांति व्यवस्था और नगरीय यातायात को देखने के लिए उसकी सहायता हेतु कौन होते हैं तो होम गार्ड होते हैं। इनका मुख्यालय कहाँ है तो इसका रायपुर में, और प्रमुख कौन होता है तो राज्य पुलिस महानिर्देशक जो डीजीपी हैं वही प्रमुख होते हैं, शांति व्यवस्था एवं नगरीय यातायात के प्रमुख होते हैं। ये आपके कौन है तो होम गार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है पर्यटक पुलिस की स्थापना। पर्यटक पुलिस की स्थापना कहाँ की गई है तो गरियाबंद में की गई है। गरियाबंद में कहाँ पे तो पर्यटक पुलिस की स्थापना गरियाबंद में की गई है। ये आपके कौन है तो पर्यटक पुलिस जो आपको देखने को देखिए न्यूज़ में रहा है। गरियाबंद जिले के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की सुरक्षा एवं सुविधा को देखते हुए टूरिस्ट पुलिस का क्या किया जा रहा है गठन किया जा रहा है। किस कलर का तो पीले रंग का ये जैकेट टाइप का पहने हुए रहेंगे आपको। ठीक है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है तो गरियाबंद में। और कब स्थापित किया गया है तो इसकी स्थापना गरियाबंद में हो गई 2021 में इसकी स्थापना हुई थी। जुलाई 2021 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या था पुलिस प्रशासन से संबंधित था जो आपके एसआई एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।